और चलिए बात ओडिशा की करते हैं, जहां बीजेपी और बीजेटी में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही है और इसी वजह से गठबंधन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। लाख कोशिशों के बावजूद ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेडी और बीजेपी के बीच गठबंधन पर संशय अभी भी बरकरार है। दोनों पार्टियों के बीच तालमेल की गुंजाइश कम ही नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक ओडिशा के दंगल में बीजेपी अब अकेले दम पर उतरने का मन बना चुकी है। सवाल है कि बीजेपी और बीजेडी के बीच आखिर पेंच कहां फंसा है। चर्चा है बीजेपी लड़ी पार्लियामेंट विधान। ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। इस बार के चुनाव में बीजेडी के सामने बीजेपी ने 14 सीटों की डिमांड की है, जिसे बीजेडी ने सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 के चुनाव में बीजेडी ने 12 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को महज 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। यही नहीं, बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 147 सदस्य ओडिशा विधानसभा में बीजेडी ने 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की थी, फिलहाल जो बीजेपी को मंजूर नहीं है। आयकर रिटर्न के मामले में कांग्रेस को आयकर अपीली न्यायाधिकरण से झटका लगा है। आईटीएटी ने 210 करोड़ के जुर्माने पर कांग्रेस की अपील खारिज कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए जिस दिन कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, उसी दिन कांग्रेस को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की तरफ से तगड़ा झटका लगा। आईटीएटी ने कांग्रेस पार्टी की इस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी ने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए 210 करोड़ रुपए का जुर्माना रद्द करने की अपील की थी। अब कांग्रेस सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। ऐसे समय में इस पूरे मामले को कांग्रेस ने राजनीति से प्रेरित बताया है। इलेक्शंस एक प्रजातंत्र के एक फेस्टिवल होते हैं और उस फेस्टिवल के ईव पे हमें नोटिफिकेशन होने वाला है, हमको चुनाव लड़ना है। अगर इस तरह से आप हमारे अकाउंट्स को इस तरह सीज करके आप उठा के सामान ले जाएंगे, अकाउंट पैसा ले जाएंगे, तो एक नेशनल पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी। पिछले चुनाव में 860 करोड़ रुपए एज पर इनकम टैक्स रिटर्न्स कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में खर्च किए थे। अब की तो हमारे पास उत्तर उसका एक चौथाई भी नहीं है। आप किस स्थिति में हमको छोड़ना चाहते। वहीं ईडी अफसरों पर हमले के आरोप में शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद से ही जांच एजेंसियां एक्टिव हैं और जांच में कई अहम दस्तावेज जुटाए गए हैं और इसके बाद शाहजहां की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ईडी अधिकारियों से मारपीट के आरोपी शेख शाहजहां पर जांच एजेंसियों का शिकंजा तेजी से कस रहा है। शुक्रवार को सीबीआई की टीम शाहजहां के घर पहुंची। टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल थे। जांच टीम ने शाहजहां के घर से कई अहम सबूत जुटाए। शाहजहां के घर से जांच टीम को कई दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी अफसरों से मारपीट के मामले में सीबीआई की एफआईआर में अब हत्या की कोशिश की धारा यानी कि आईपीसी 307 को भी जोड़ा गया है। इसी बीच सीबीआई की टीम ने सीआरपीसी 161 के तहत ईडी अफसरों के बयान दर्ज किए। उन ईडी अफसरों के बयान दर्ज किए गए हैं जिनसे मारपीट हुई है। शाहजहां शेख पर शिकंजा कसते हुए सीबीआई अब उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाल रही है। वहीं ईडी शाहजहां शेख की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच भी कर रही है। जल्द ही दोनों एजेंसियां शाहजहां शेख से जुड़े पीडीएस स्कैम और लैंड स्कैम में बड़ा खुलासा कर सकती है। सीबीआई ने एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है जो नौकरी के नाम पर युवाओं को युद्ध की आग में धकेल रहा था। अब विदेश मंत्रालय ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों से युवाओं को नौकरी के नाम पर रूस ले जाकर यूक्रेन के साथ युद्ध में झोंकने का मामला सामने आने के बाद सीबीआई ने देश में कई जगहों पर छापेमारी की है। उन्हीं में से एक है चंडीगढ़ के एम सेक्टर 17 में मौजूद ये दफ्तर, जहां शुक्रवार को सीबीआई ने छापेमारी की। पंजाब और हरियाणा में जिन घरों के बच्चे रूस में फंसे हैं, उनके घर वालों को चिंता सता रही है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मेरे बेटे की बड़ी टेंशन है जी, मेरे बेटे को वापस बुला दो और मैं सरकार से यही मदद मांगती हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे को या तो आपको 10 साल की कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आप 1 साल के लिए रशियन आर्मी में जॉब कर सकते हो एज अ हेल्पर। फिलहाल विदेश मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा गया है कि रूसी सेना के साथ काम करने के लिए कई भारतीय नागरिकों के साथ धोखाधड़ी मामले को भारत ने रूस के समक्ष मजबूती से उठाया है, ताकि उन लोगों की जल्द रिहाई हो सके। झूठे प्रलोभन और वादों पर भारतीयों को भर्ती करने वाले एजेंट और संलिप्त तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। युवाओं के घर वापसी के लिए प्रतिबद्ध है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।